सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होते क्या हैं। वॉलेटाइल यानी कि जो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे वॉलेटाइल सब्सटेंस, और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। मतलब जैसे कि वाटर को अगर हम हीट अप करते हैं, वाटर की हीटिंग करेंगे, तो वाटर की हीटिंग से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसी टाइप से अगर हम मान लीजिए सैंड पार्टिकल हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, सूखी मिट्टी हम लेते हैं, उसको हीट करेंगे तो वो गैसीय स्टेट में तो नहीं जाएगा। अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं कैम्फर यानी कपूर जिसको बोलते हैं, ज्यादातर हवन जो पूजा पाठ के अंदर यूज करते हैं, तो जब उसको हम लाइटर से जलाते हैं तो वो सीधा कपूर जो है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हीट अप होने के बाद गैस बन जाता है, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यानी कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा ना सोचना कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मिट्टी का जो केस है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, लेकिन वाटर का केस इवेपोरेट हो रहा है। तो मिट्टी इज द नॉन वॉलेटाइल एंड वाटर इज द वॉलेटाइल। क्लियर। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर कैसे होएगा। मान लीजिए हमने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, यानी सम क्वांटिटी वाटर की ले ली। और उस वाटर को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, इसके वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे, और वो कन्वर्टेड वेपर्स जो है क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। जब वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे तो वहां पे तो प्रेशर कोई क्रिएट करेंगे नहीं। अगर हम दूसरा केस लेते हैं, जिस केस में हम क्या करते हैं, जिस कंटेनर में हमने ओपन में लिया था उसी कंटेनर को अगर हम ढक देते हैं, ऊपर से एक हमने कोई भी बर्तन को कवर करने के लिए रख दिया, बर्तन कवर करने के बाद क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के वेपर में कन्वर्ट होंगे वो ओपन इन्वायरमेंट में नहीं जा पाएंगे, उस कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। और जब वो अंदर ही रहेंगे, कुछ टाइम के बाद वो वेपर जो है अपर लिड के साथ टकराने से कंडेंसेशन हो जाएगी, वहां उनकी हीट एनर्जी जो है बाहर निकल जाएगी। हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, वेपर बाहर नहीं निकलेंगे। तो यानी कि वो कूलिंग होगा, कूलिंग होने से वापस वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वापस कुछ देर के बाद पानी के अंदर ही गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वाटर के वेपर जितने बनते हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं और वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, उस वक्त जितने मॉलिक्यूल वाटर के वेपर में कन्वर्ट हुए, तो वो वेपर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आसपास के सारे एनवायरनमेंट को प्रेशर डालेंगे कि और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं तो आप साइड में हटिए। लेकिन साइड में जाने के लिए जगह नहीं होगी, तो वो मॉलिक्यूल वापस जो है कन्वर्ट होके नीचे लिक्विड के अंदर शामिल हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद वेपर ने जो प्रेशर वाटर सरफेस के ऊपर भी डालना है, जिस वाटर से वो इवेपोरेट हो रहे हैं अपर सरफेस के ऊपर, तो वहां पे जब ये वाटर सरफेस के ऊपर हमारा वेपर प्रेशर डालेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, उस चीज को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को नापने के लिए फिर हमने क्या करना है, एक मैनोमीटर को इसके साथ लिक्विड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे इसके अंदर ये हमारे पास देखिए हमारा सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इसमें इतने सरफेस तक तो हमने रखा है वाटर। और वाटर जो है इतना सरफेस वाटर रखने के बाद क्या होगा, उससे ऊपर की स्टे ऊपर से जो है हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैनोमीटर हमने लगा दिया। तो जब हम इसको हीट करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद कि वेपर सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, वो यहाँ पे मैनोमीटर के थ्रू जो है हमें उसकी रीडिंग मिल जाएगी। तो वेपर प्रेशर हम ऐसे नापते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट का ध्यान रखना है कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर ही हम इसको नापेंगे। सो दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। डेफिनेशन समझ गए, प्रोसेस समझ गए। इसके बाद हमारा आता है अलग अलग जो लिक्विड होते हैं, अलग अलग लिक्विड वो अलग अलग उनका डिफरेंट वेपर प्रेशर क्यों होता है। अगर सेम कॉन्स्ट एक से एक ही टेम्परेचर के ऊपर एक लिक्विड मान लीजिए वाटर है, एक हमने मान लीजिए इसको अल्कोहल रख लिया,
और तीसरा, चलो दो की ही बात करते हैं। एक में वाटर है, एक में अल्कोहल है। दोनों को अगर हम मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 100 तो ज्यादा हो जाएगा, चलो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जब दोनों को सेम टेम्परेचर दिया जाएगा, तो एक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, दूसरे का वेपर प्रेशर उससे मतलब डिफरेंट वेपर प्रेशर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ऐसा? ऐसा इसलिए मिलेंगे कि जो अलग अलग लिक्विड होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सभी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में अपनी बॉन्डिंग भी बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड सभी ने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। तो जब उनकी अटैचमेंट होती है तो उनको जो है सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में, हम मान लीजिए हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हैं, तो हीट की फॉर्म में जब एनर्जी देंगे तो वो मॉलिक्यूल जो है सेपरेट होंगे। अब कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनके बीच में, उस पे डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी हम देंगे। तो अगर सेम टेम्परेचर दोनों को देते हैं, तो एक मॉलिक्यूल के जिसके अंदर वीक बॉन्डिंग है वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिसके अंदर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होने की वजह से क्या, उसको उतनी हीट के ऊपर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम इवेपोरेट होंगे। तो कम इवेपोरेट होंगे तो कम वाटर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, और ज्यादा होंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग की वजह से हमारा जो सेम टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग क्यों होता है, ये समझ गई, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होता है।